तुम्हारी लाइफ में जो भी दुख है, जो भी तकलीफें हैं, वो तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने ना वो हालात चूज किए, ना तुमने वो दर्द मांगा था। योर ट्रॉमा इज नॉट योर फॉल्ट, बट योर हीलिंग, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्ते, मैं हूँ रितिका बजाज और लोग अक्सर मेरे पास ये पूछने आते हैं कि उनके सितारे, उनके स्टार्स आखिर क्या कहना चाहते हैं। और मैं अक्सर उन्हें वहां ले जाती हूँ जहाँ पर उनकी रूह, मतलब उनकी सोल की कहानी लिखी होती है। मैं वैसे तो एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर मेरी असली पहचान ये है कि मैं उन खामोश जख्मों की आवाज बनती हूँ जिन्हें हम अक्सर दुनिया की भीड़ में छुपा देते हैं। मेरा काम सिंपली तुम्हें उस हद तक काबिल बनाना है कि तुम अपने कल के क्रिएटर बन सको। जिंदगी में जब कोई हमें बार बार इग्नोर करता है, या फिर कोई हमारा भरोसा तोड़ता है, या फिर हम अपना पूरा प्यार किसी पे न्यौछावर कर देते हैं और बदले में हमें सिर्फ खालीपन मिलता है, ऐसे में हम टूट जाते हैं। उस वक्त तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुम गलत लोगों के बीच में अपना साफ दिल लेकर खड़े थे। और याद रखना, अच्छे दिल वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को अपने जैसे समझ लेते हैं। बट एवरीवन डजंट हैव योर हार्ट। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। हम दूसरों में अपनी अच्छाई देखते हैं और उनके रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं। ये उम्मीद कि वो बदल जाएंगे, यही हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। और ये बताते बताते मुझे अभी एक क्लाइंट की याद आ गई। वो क्लाइंट जो हर किसी के लिए हाजिर रहती थी। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी किसी को नो ही नहीं बोल पाती थी, लेकिन जब सच में उसे किसी कंधे की जरूरत पड़ी तब उसके पास कोई नहीं था। और ऐसे में वो बार बार उन्हीं लोगों को मौका देती रही जो सिर्फ उसे रुला रहे थे। वो दूसरों के मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई करती थी, पर जब उसे जरूरत होती थी उसके मैसेजेस सीन तक रह जाते थे। ये सिर्फ उसकी स्टोरी नहीं है, बहुत लोग इस दर्द से गुजरते हैं। उसकी एनर्जी को रीड करते हुए, टैप करते हुए हमें ये पता चला कि ये दर्द जो वो आज बेयर कर रही है ना, वो आज का नहीं है, पहले से लेकर आई है। बचपन से ही उसे वो अटेंशन नहीं मिला जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। इसे कंडीशनल लव का ट्रॉमा कहते हैं। जब बचपन में प्यार किसी कंडीशन पर मिलता है तो बड़े होकर हम पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं। हम दूसरों की जरूरतों को ऊपर रखते हैं ताकि हमें कोई रिजेक्ट ना कर दे। और इसलिए वो उस अटेंशन ना मिलने की इतनी आदी हो गई कि आज भी सबकॉन्शियसली वो ऐसे ही लोगों को चूज करने लगी जिससे उनसे अटेंशन ही ना मिले और जो उसे इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि वही इग्नोर होना उसे सेफ लगता था। प्लस वो अपनी बाउंड्रीज खुद तोड़ रही थी इस उम्मीद में कि शायद कोई आकर समझ लेगा। समझो इस बात को, जो चीज बचपन में नॉर्मल लगती है ना, वही बड़े होकर पैटर्न बन जाती है। अगर बचपन में प्यार के लिए वेट करना पड़ा तो बड़े होकर भी इंसान उन्हीं लोगों का वेट करता रहेगा जो उसे वैल्यू नहीं देते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है। अगर अंदर अनवर्दीनेस है तो हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमें नीचा या लो फील करवाए। हीलिंग का मतलब है इस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को बदलना। अगर तुम्हें भी ये लगता है ना कि तुम नो नहीं बोल पाते इस डर से कि सामने वाला तुम्हें छोड़ देगा, और क्या तुम भी बिना किसी इज्जत के उस रिश्ते को घसीट रहे हो जहाँ तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है, या फिर तुम भी अंदर ही अंदर घुट रहे हो, सिर्फ ऊपर से मुस्कुरा देते हो। क्या तुम भी सबको स्ट्रॉन्ग दिखते हो पर रात होते ही बिखर जाते हो? क्या तुम भी ओवर थिंकिंग से परेशान हो और हर बात का ब्लेम खुद को ही देते हो? दिक्कत ये नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ, दिक्कत ये है कि आज भी तुम उसी पुराने दर्द का बोझ उठाकर चलते जा रहे हो। पास्ट यादें देता है, पर अगर तुम संभले नहीं तो वही पास्ट तुम्हारा फ्यूचर भी तुमसे छीन लेता है। और हम आने वाले दर्द से बचने के लिए हर सिनारियो को 100 बार सोचते हैं, पर सच तो ये है कि चिंता करने से कल की मुश्किल कम नहीं होती, बस आज का सुकून चला जाता है। और इसी पर ये लाइन सटीक बैठती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन अब जो होगा वो तुम तय करोगे। आखिर कब तक पुराने किताबों के फटे हुए पन्नों को पढ़ते रहोगे? कब तक उन लोगों को प्रूव करते रहोगे जिन्होंने तुम्हारी वैल्यू कभी समझी ही नहीं? कब तक अपने आप को इग्नोर करके दूसरों को इम्पोर्टेंस देते रहोगे? हीलिंग कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होता, बल्कि ये 5 स्टेप्स होते हैं जो धीरे धीरे तुम्हें अपने लाइफ में फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट, आईना देखो और एक्सेप्ट करो। मतलब पहले खुद से मानो कि हाँ, मैं टूटा हुआ हूँ। ये मानो कि हाँ, मुझे दर्द हुआ है, क्योंकि जब तक आप ये मास्क हटाओगे नहीं ना, तब तक आपका जख्म नहीं भरेगा।
एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं होती, एक्सेप्टेंस ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। जब तुम दर्द को नाम देते हो ना, तभी तुम उससे निकलने का रास्ता ढूंढ पाते हो। दूसरा, पैटर्न को समझो। खुद से ये मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि ये सोचो कि बार बार क्यों हो रहा है, क्यों वही दर्द, क्यों वही तकलीफें बार बार तुम्हारी लाइफ में लौट कर आ रही है। अगर हर रिलेशनशिप में तुम ही टूट रहे हो तो समझ जाओ हर जगह तुम ही यूज हो रहे हो। इसलिए ये वक्त है पैटर्न समझने का। लाइफ तब तक वही लेसन रिपीट करती है जब तक हम उससे सीख नहीं लेते। पेन इज अ सिग्नल दैट समथिंग नीड्स टू चेंज इनसाइड यू, नॉट इन द वर्ल्ड। तीसरा, खुद को प्रायोरिटी दो। मतलब वही बच्चा तुम्हें बनना है जिसे बचपन में वो केयर, वो प्यार नहीं मिला, आज वही केयर और वही प्यार खुद से खुद को ही देना है। दूसरों को खुश करने की दौड़ में ना तुमने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया है। आज रुक कर अपना ही हाथ थामो, खुद को वो सुकून दो जिसके लिए तुम दूसरों के सामने झोली फैलाते आए हो। इसका मतलब है कि अपनी प्रायोरिटी बनो। इसके लिए तुम्हें सुबह उठकर 10 मिनट सिर्फ खुद के साथ बैठना है, फोन के साथ नहीं। खुद से पूछो, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे आज क्या चाहिए। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होती, इट इज नेसेसरी। चौथा, द पावर ऑफ नो। सिंपल है, हर किसी को अपनी रूह तक का रास्ता मत दो। नो बोलना सीखो। ये कड़वा है पर यही तुम्हारी ढाल है। जहाँ तुम्हारा रिस्पेक्ट कम हो वहाँ तुम्हारी अवेलेबिलिटी भी कम होनी चाहिए। नो एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग आपके नो को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो असल में आपके यस के लायक भी नहीं है, वो सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं। पांचवा, लेट गो। अब मूव ऑन करने का मतलब भूल जाना नहीं होता। मूव ऑन करने का मतलब होता है कि अब वो पुराना दर्द तुम्हारी जिंदगी के फैसले, आज के फैसले नहीं लेगा। Forgive if you want, but never forget the lesson. जो तुम्हारे लिए नहीं था उसे पकड़ के रखना भी एक बोझ ही है। मतलब तुम्हारा सब कुछ एक पल में बदल जाएगा जब तुम कॉन्शियसली ये फैसला करोगे कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूंगी। वहीं से तुम्हारी असली हीलिंग शुरू होगी और तुम अपनी असली कीमत पहचानोगे। हीलिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, हीलिंग का मतलब हर दिन थोड़ा बेटर बनना है। कभी रिलैप्स होगा, कभी आंसू आएंगे, कभी पुरानी यादें दुख देंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे जा रहे हो। इट मीन्स यू आर प्रोसेसिंग। सुनते सुनते अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी नमी आई है ना, तो समझ जाना कि तुम हीलिंग के लिए अब तैयार हो। हम अक्सर रास्ते बाहर ढूंढ रहे होते हैं, पर रास्ता ना हमारे अंदर ही होता है। अगर तुम भी अपनी इस जर्नी में मुझे अपना साथी बनाना चाहते हो और इस एनर्जी को अंदर तक फील करना चाहते हो, तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और बाकी सभी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं रितिका बजाज नेक्स्ट वीडियो में तुमसे मिलूंगी। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तब तक याद रखना कि तुम्हारी किस्मत की चाबी तुम्हारे ही हाथ में है।